Dear students, so this is part 3 of the video series Change the Voice. So in the previous videos we did assertive sentences and interrogative sentences. So basic rules किए थे फर्स्ट वीडियो में हमने और assertive sentences किए थे. So सेकेंड वीडियो में interrogative question वाले sentences और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं imperative sentences. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ये होते क्या हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो देख लें पहले. फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, वाटर द प्लांट्स, डोंट मेक ए नॉइज, स्टॉप टॉकिंग, प्लीज हेल्प मी. सो ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. सो बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब यही है कि किसी को कोई काम करने के लिए कहना. क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, पौधों को पानी दे दो, शोर मत करो, बातें करना बंद कर दो, कृपया मेरी मदद करो. सो इस सब में कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं. सो दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? मेनली दो चीज़ें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो वर्ब जैसे यहाँ पे क्लोज बंद कर दो, और क्या बंद करना है? द डोर. सो द डोर इज़ द ऑब्जेक्ट. So similarly over here also open is verb, window is object. Here water verb है, पानी देना plants object है. So यहाँ पे make verb, a noise object, और stop verb, talking object, and similarly over here. So सभी sentences में structure वैसा ही है. एक verb है और एक object है, subject नहीं है जैसे पिछले sentences में हमने देखा था. तो क्योंकि subject यही है, सामने वाले को हम कह रहे हैं, तो सामने वाला ही है वो implied है कि वो subject है. सो दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और इनको कैसे करना है, पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? सो एक्चुअली इसके 3 मेथड्स हैं. तो 3 में से यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ द 3. तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो. और हालांकि वी विल डिस्कस ऑल 3, तीनों के तीनों डिस्कस करेंगे. तो द फर्स्ट मेथड इज़ लेट ऑब्जेक्ट बी V3. तो ये फार्मूला है, जैसे 3 फार्मूले हैं, सम तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो. सो पहला फार्मूला है लेट ऑब्जेक्ट बी V3. तो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है. यही एग्जांपल लेंगे क्लोज द डोर वाली. एक वर्ब है, क्लोज इज़ वर्ब, और डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब इस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे. सो लेट लगाया यहाँ पे. उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे हमने लिखा है. सो ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है, द डोर. द डोर यहाँ पे लिख दिया हमने. उसके बाद बी लगाया हमने, और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो वर्ब कौन सा है? क्लोज, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लोज्ड. तो ये बन गया लेट object the door, be verb third form closed. So let the door be closed. Close the door active voice है, let the door be closed passive voice है. So similarly open the window, let the window be opened. Water the plants, let the plants be watered. So this is the first method, first formula. ठीक है. सो वैसे तो आप चाहे आगे वीडियो यदि ना भी देखोगे तो यहाँ तक भी इट इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ. यहाँ तक भी पूरा ही है. एक मेथड आपने कर लिया, एक मेथड से आप कर सकते हो. बट आई विल सजेस्ट कि यू वॉच द अदर मेथड्स एज वेल. बाकी भी चलो आपको पता हो जरूर. सो कई बार दूसरे मेथड ज़्यादा इजी भी हो सकते हैं, वैसे तो ये भी काफ़ी इजी है. सो हेयर इज़ द मेथड 2, ऑब्जेक्ट शुड बी V3. सो ये फार्मूले का नाम है, ऑब्जेक्ट शुड बी V3. फिर वही एग्जांपल क्लोज द डोर. सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द डोर. द डोर आ गया सबसे पहले. अब हम क्या लगाएंगे? शुड बी. तो शुड बी आ गया. अब V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड. द डोर शुड बी क्लोज्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी V3. सो ये वाला फार्मूला है. सो सिमिलरली वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी V3. ठीक है. डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया. डू नॉट, डोंट प्लग द फ्लावर्स. तो वहाँ पे क्या करेंगे? द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड. मेथड सेम ही है, वो शुड बी वाला ही है. जस्ट क्या है कि जब डोंट लग जाएगा तो शुड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, शुड नॉट बी. सो द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड. सो ये थोड़ा ख्याल रखना है इस बात का, डोंट में शुड नॉट बी. सो दिस वाज द सेकंड मेथड. सो ये भी काफ़ी इजी है. सो आप मतलब दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, पहला भी दूसरा भी. नाउ लेट्स डू द थर्ड मेथड एज वेल. तीसरा भी कर ले. सो इसमें क्या है? यू आर, उसके बाद कोई इम्पेरेटिव वर्ड, टू, सेंटेंस. इसको समझ लें, इसका मतलब क्या है. जैसे वही सेम एग्जांपल, क्लोज द डोर. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू आर. यू आर लिखने के बाद इम्पेरेटिव वर्ड. इम्पेरेटिव वर्ड क्या होता है?
सो जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे इम्पेरेटिव वर्ड्स हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड. दे कैन बी अदर लाइक बेग्ड, प्लीडेड, डायरेक्टेड, और भी कई वर्ड हो सकते हैं, बट मेनली ये हम 4 जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं यदि सिंपल रखना है तो. सो ऑर्डर्ड का मतलब हुक्म देना, किसी को कोई हुक्म दे के काम कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड. एडवाइज्ड जैसे कोई बड़ा छोटे को सलाह देता है. सजेस्टेड कोई बराबर वाले को सलाह देना. और रिक्वेस्टेड मीन्स विनती करना, प्लीज़ कह के कुछ. सो इनमें से कोई ना कोई वर्ड लगाएंगे हम. तो जैसे क्लोज द डोर है, ये किस तरीके से कहा गया है, ऑर्डर दे के कहा गया है या रिक्वेस्ट करके कहा गया है. सो इसको हम सोचेंगे इसके बारे में. और हमने यूज़ किया ऑर्डर्ड. यदि प्लीज़ लगा होता तो हम रिक्वेस्टेड लगाते क्या. तो हम यही मान के चलते हैं कि थोड़ा ऑर्डर दे के कहा गया है क्लोज द डोर. सो इसमें से एक वर्ड लगाना था हमने, सो हमने ऑर्डर्ड लगा दिया. सो यू आर ऑर्डर्ड, सो दैट इज़ द इम्पेरेटिव वर्ड. उसके बाद टू, एंड देन द होल सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस है ऐसे का ऐसे ही उतार लेना यहाँ पे, क्लोज द डोर. सो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर. तो ये इसका आंसर है, क्लोज द डोर एक्टिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर पैसिव वॉइस. और देखने वाली बात ये है कि पैसिव वॉइस में हालांकि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं लगा. तो यहाँ नहीं लगा, बट वी हैव मेड अनदर वर्ब. सो एक और वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया है ऑर्डर्ड, सो इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है. सो इसको मेन वर्ब बना दिया. सो लगना थर्ड फॉर्म ही है हमेशा पैसिव वॉइस में. सो यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर. सो सिमिलरली मान लो एग्जाम्पल है प्लीज़ वाटर द प्लांट्स. सो यहाँ पे प्लीज़ लग गया. सो प्लीज़ से हमें हमेशा पता लगना चाहिए कि रिक्वेस्टेड है, विनती की जा रही है. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर प्लीज़ हालांकि हटा देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा. यू आर रिक्वेस्टेड टू वाटर द प्लांट्स. डोंट प्लक द फ्लावर्स एक नॉट वाला ले लिया. सो यू आर ऑर्डर्ड, उसमें ऑर्डर टू होगा. और फिर अगेन जैसे हमने पहले देखा था शुड बी के बीच में नॉट लग गया था, तो यहाँ पे भी ऑर्डर टू के बीच में नॉट लग गया. सो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स. सो या ऑर्डर की जगह पे वैसे एडवाइस भी हो सकता है, यू आर एडवाइज नॉट टू प्लक द फ्लावर्स. सो बोथ आर ओके. सो इस ढंग से हम ये करेंगे. सो वी हैव डन ऑल द, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स. तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो. उसको एक बार रीकैप भी कर लें, फिर दोबारा एक बार समझ लें क्या इसमें हमने किया था. सो वही सेम वाली एग्जांपल लेके जो हमने ली थी क्लोज द डोर वाली, वर्ब और ऑब्जेक्ट था उसमें. सो हमने पहला ऑप्शन यूज़ की थी लेट ऑब्जेक्ट बी V3, लेट द डोर बी क्लोज्ड. दूसरी ऑप्शन थी V3 शुड बी ऑब्जेक्ट, द डोर शुड बी क्लोज्ड. और तीसरी यू आर इम्पेरेटिव वर्ब टू सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू पूरा सेंटेंस क्लोज द डोर. सो तीनों करेक्ट हैं. क्लोज द डोर का ये भी हो सकता है लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये भी हो सकता है द डोर शुड बी क्लोज्ड, ये भी हो सकता है यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर. सो तीनों नहीं लिखना, यू कैन राइट एनी ऑफ दीज 3 आंसर्स. एक आंसर कोई भी लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स. सो इट इज़ अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो. और फिर थोड़ा इसको आगे रिकैप करेंगे. मान लो स्विच ऑफ द फैन है, तो लेट द फैन भी स्विच ऑफ भी हो सकता है, द फैन शुड भी स्विच ऑफ भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन भी हो सकता है. सो ऑल द 3 आंसर्स आर करेक्ट. प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. तो इसमें इस केस में हालांकि यूज़ हम तीनों कर सकते हैं, लेकिन जब प्लीज़ लग जाता है तो थोड़ा चूज़ करना ईजी हो जाता है, क्योंकि प्लीज़ का मतलब ही रिक्वेस्टेड है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंपली रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे जो भी है. डोंट टीज़ द एनिमल्स, सो द एनिमल्स शुड नॉट बी टीज्ड, ये भी ठीक है इसमें. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज़ द एनिमल्स. मतलब सारे मेथड करेक्ट हैं. हम जस्ट उसमें बेसिकली चूज़ करने का यही तरीका है कि सुनने में पढ़ने में कौन सा ज़्यादा हमें अपीलिंग लगता है, तो वो वाला हम चूज़ कर सकते हैं. सो डोंट टीज़ द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज्ड भी हो सकता है वैसे तो, बट लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज से द एनिमल्स शुड नॉट बी टीज्ड इट लुक्स स्लाइटली बेटर. सो हालांकि करेक्ट वो भी है, करेक्ट ये भी है. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज मेथड्स. नाउ वी विल हैव सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस. कुछ थोड़े सेंटेंसेस लेंगे या प्रैक्टिस करने के लिए. अवॉइड बैड कंपनी, डू नॉट कीप बैड कंपनी, ओपन द डोर, डोंट ट्रीट एनीवन बैडली, कीप दीज वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर. थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस भी ले लिया हमने. प्लेस योर हैंड ऑन द टेबल. सो इनके यू कैन पॉज द वीडियो राइट हेयर एंड यू कैन राइट डाउन द आंसर्स, और बाद में आप चेक भी कर सकते हो. और अगेन उसमें जैसे मैंने बताया कि 3 आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं हर सेंटेंस के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, बिकॉज वी हैव डन 3 मेथड्स. और प्लीज़ डोंट टॉक लाउडली. और अब इनके आंसर्स देख लें. सो बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, डू नॉट कीप बैड कंपनी, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कीप बैड कंपनी. सो अगेन यहाँ पे ठीक है, ये भी हो सकता है द बैड कंपनी शुड नॉट बी कैप्ट, ये भी ठीक है, इसमें भी गलत नहीं है. और ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर शुड बी ओपन.
Don't treat anyone badly. You are advised not to treat anyone badly. Keep these vegetables in the refrigerator. These vegetables should be kept in the refrigerator. You are ordered to place your hand on the table. So please don't talk like loudly, और please लग जाए तो वैसे यही करना चाहिए. You are requested not to. So not to लगा है, don't है तो not to talk loudly. So these were the sentences. So I hope the imperative sentences are clear to you, how to change the imperative sentences from active to passive voice. That's what we did in this video. So thanks for watching, and this is the third video in this series. In the next series we will be covering the quasi passive voice as well as the prepositions other than by that are used in the passive voice sentences. So ये सब हम करेंगे अगले पार्ट में. Make sure you watch each and every video of this series. So thank you, God bless you. We'll meet in the next video. Goodbye for now.